वेलकम बैक। ये वाली वीडियो इस वर्कस्पेस के जो टूल्स हैं उसकी आखिरी वीडियो है। इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये रोटेट टूल क्या होता है और ये ऑर्बिट टूल क्या होता है। जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं या अपने कैरेक्टर को ट्रेस कर रहे होते हैं तो आपका हैंड एक खास तरह के एंगल की लाइन बड़ी आसानी से लगा लेता है। जैसे मैं फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं जो है इस तरीके से, मेरे लिए इस तरह की लाइन लगाना बड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू इस तरीके से मेरा हाथ इतना फ्लुएंटली नहीं चलता और यहाँ पे मैं बड़ी आसानी के साथ तेज़ तेज़ लाइनें लगा सकता हूँ। तो इसी तरह जब भी कोई लाइन होगी मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से लाइन लगाऊं, ना कि इस तरीके से मैं लाइन लगाता हूँ वो इतनी अच्छी तरीके या इतनी जो है वो सही स्पीड के साथ लाइन नहीं लगा सकता। तो इसके लिए मुझे कैनवस को, अपनी स्टेज को रोटेट करना पड़ता है। रोटेट करने के लिए इन्होंने जो यहाँ पे टूल दिया है, रोटेट टूल है, इसकी शॉर्टकट ऐड की है, जो नंबर डिजिट में ऐड होता है तो वो दबाएंगे। रोटेट टूल को सिलेक्ट करके आप माउस को जिधर भी घुमाएंगे, लेट्स से मैं ये लाइन लगाना चाहता हूँ और अगेन मुझे पेन करना पड़ेगा। पेन के लिए स्पेस दबा के मैं कर रहा हूँ और मैंने और दोबारा F दबाया हुआ है तो बड़ी आसानी के साथ मैं जो है ये लाइन अभी इस एंगल से लगा पा रहा हूँ और ये देखें इस तरीके से मैं लगा पा रहा हूँ। और अगर शॉर्टकट यूज़ नहीं करनी तो मुझे दोबारा यहाँ पे आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। 8 इसकी शॉर्टकट की है, मैं 8 दबाऊँगा तो जो इसको रोटेट कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऐड दबाया तो इसके साथ फिर क्या इशू है कि मेरा टूल जो है वो सिलेक्ट जो हुआ था दोबारा मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा मुझे F दबाऊंगा तो वो दोबारा टूल तब सिलेक्ट होगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि रोटेट टूल यहाँ से या शॉर्टकट की जो ऐड है परमानेंट सिलेक्ट हो जाता है। मुझे दोबारा किसी जो इससे प्रीवियस था मुझे दोबारा F दबा के वो या कोई भी जो टूल था दोबारा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आर्जी तौर पर मैं इसको ऑन कर लूँ तो फिर ये जो मेरा टूल सेलेक्टेड है वही रहे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेप टूल लेता हूँ, मैं इसके ज़रिए कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं रोटेट करूँ तो राइट माउस का बटन और कंट्रोल की दबाऊंगा तो ये आर्जी तौर पे ये मेरा कैनवस रोटेट हो रहा है आर्जी तौर पे। तो मेरा टूल वही सिलेक्टेड है जो सिलेक्टेड था, लेकिन मेरा कैनवस आर्जी तौर पे रोटेट हो रहा है। जिस एंगल पे मैं रखना चाहूँ मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कैनवस ठीक 45 डिग्री के एंगल के साथ रोटेट हो तो इसके लिए मुझे कंट्रोल पहले दबाना होगा, फिर माउस का राइट क्लिक दबाना होगा और फिर उसके बाद शिफ्ट दबानी होगी। शिफ्ट आखिर में दबानी है, कटी दबाएंगे तो फिर वो नहीं करेगा। तो ये जो मेरा अभी कैनवस है ठीक 45 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ? कंट्रोल दबा के माउस का राइट क्लिक करके और फिर शिफ्ट दबाई है मैंने, तब ये देखें 45 डिग्री के एंगल पे ये सारा रोटेट हो रहा है। अगेन ये माउस अगर इस्तेमाल करें तो उसके लिए था। अगर हम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप अगेन पेन की ऊपर भी शॉर्टकट होती हैं अगर, लेकिन वो मेरे लिए इस्तेमाल करना अजीब सा होता है। और अगर वो शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं कर रहे तो टेम्परेरी तौर पे आप क्या करेंगे, आप स्पेस को दबा के कंट्रोल दबाएंगे और रोटेट, देखें ये रोटेट हो रहा है। मैंने क्या किया हुआ है, स्पेस दबाई हुई है और कंट्रोल की दबा के मैं जस्ट जो भी नॉर्मल ड्राइंग पैड के ऊपर मैं कर रहा हूँ जिस तरह माउस के साथ लिखता हूँ तो ये देखें रोटेट हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ इसमें 45 डिग्री एंगल हो जाए मैं शिफ्ट भी दबा लूँगा तो देखें ये शिफ्ट आखिर में दबानी है, देखें ये 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। तो हमने ये 3 तरीके डिस्कस कर लिए अपने कैनवस को रोटेट करने के लिए। एक तो ये वाला टूल है या इसकी ऐड शॉर्टकट की है, लेकिन वो परमानेंट सेलेक्ट हो जाएगा। टेम्परेरी सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का और कंट्रोल की दबा सकते हैं या कंट्रोल माउस की दबा के शिफ्ट दबा सकते हैं, या अगर आप टेबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्पेस को दबा के रखना है, कंट्रोल दबाना है और सिंपली जो भी पेन से ड्रॉ कर रहे होते हैं उस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कैनवस रोटेट होगा टेम्परेरी। ये सारा आपका व्यू ख़राब हो चुका है तो इसका हल यही है कि आप वहाँ पे होम की दबाएंगे तो आपका जो है बिल्कुल सीधी तरीके से आपका रीसेट हो जाएगा सारा व्यू। तो इस तरीके से ये हमने डिस्कस कर लिया रोटेट टूल। और इसके बाद एक और टूल होता है वो है ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट उस वक्त होता है, उस लेयर के लिए होता है जब आपकी लेयर में 3D या डेप्थ अवेलेबल है। ये हर लेयर पे नहीं होता, उसी लेयर पे होगा जब जिसमें आप इसको 3D सीन बनाएंगे, जो कि हमारे बहुत एडवांस के टॉपिक उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए मैं 2 व्यू कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखें ये एक बटन आ चुका है। तो देखिए मैं ये 3D ये जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपका कैमरा है, ये इस जगह से ये सीन को देख रहा है। कैमरा यहाँ पे इस एंगल से वो सीन को देख रहा है। तो आप देखें ये ऑर्बिट हो रहा है। तो ये बिकॉज मोहो में 2D के जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं, कार्टून एनिमेटर, एडोबी एनिमेट, टून बूम, हाँ हार्मनी मैंने यूज़ नहीं किया, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन तीनों सॉफ्टवेयर का मुझे आइडिया है। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो 3D का है वो इसी में है, मोहो में। तो आप कैमरे को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं अपने सीन को कि आप 3D मूवी देख रहे हैं, तो आप फेक 3D और बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारा हम उस वक्त जब आगे जाएंगे तो डेप्थ जिस लेयर में होगी उस वक्त हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगा। हम 4 व्यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे,
राइट। तो यहाँ पे ये देखें ऑर्बिट कर रहे हैं हम, मुख्तलिफ कैमरे के मुख्तलिफ व्यूज़ देख सकते हैं हम। तो बहरहाल ये हमारे एडवांस के टॉपिक हैं। तो ये हमारा एक ऑर्बिट था। ऑर्बिट आप सिंगल व्यू को भी ऑर्बिट कर सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आप 2 व्यूज़ में जाके ही करें। तो यहाँ पे ये ऑर्बिट किया आपने, तो देखें ये सामने कैमरा है वो इस तरीके से इसको देख रहा है। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे आप रीसेट का बटन दबा देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ हमने ये वर्क स्पेस के सारे टूल्स इंतहाई डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं मैंने ये लेयर पैनल अनडॉक कैसे किया, बिकॉज मोहो जो है वो इंट्यूटिव नहीं है जिस तरह इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप उस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप मर्जी से कोई भी टूल पकड़ के जिधर मर्जी है यहाँ पे ड्रॉप करें वो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। मोहो में ऐसा नहीं है। मोहो में स्पेशल इन्होंने दिया हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी छोटी सी वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।